हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 18 जुलाई 2022 और 18 जुलाई के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की PDF फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी देश का पहला राज्य केरल बना है जिसकी खुद की इंटरनेट सेवा हो गई है। देखिए 2019 में केरल ने इंटरनेट को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया था और अभी केरल फाइबर ऑप्टिक्स लिमिटेड के तहत ही पूरे केरल में इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब केरल ने शुरू किया है तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल से रिलेटेड जो लेटेस्ट के करंट अफेयर है, टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसिप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर रहा है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेलों का आयोजन तिरुअनंतपुरम में संपन्न हुआ है। केरल आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड को जीता है। तो इतने लेटेस्ट के करंट अफेयर केरल से बनते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग GS कैरियर एकेडमी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को सभी लोग लाइक और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां शुरू हुई है? तो अभी अमेरिका के शहर यूजीन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है ये 296 किलोमीटर लंबा है। देखिए ये जो एक्सप्रेस वे है ये 7 जिलों से गुजरेगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, अब उत्तर प्रदेश में टोटल 13 एक्सप्रेस वे हो गए हैं और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे भी उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं? 13। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का निधन हुआ है? तो ये है अवध कौशल। ये 87 साल के थे और इनका अभी निधन हुआ है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनको पद्मश्री का सम्मान मिला था। फ्रेंड्स, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ इनकी लड़ाई के लिए इनको जाना जाता है और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नाम है इनका अवध कौशल और इनको पद्मश्री का सम्मान मिला था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी 1993 बैच के IFS अधिकारी सुधाकर दलेला को भूटान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। ये जो आप लोग इमेज में देख रहे हैं ये है सुधाकर दलेला और इनको ही भूटान में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 है इसमें टोटल 146 देश शामिल हुए थे और इन 146 देशों को मिलाकर जो रैंकिंग जारी की गई है
इसमें अपने देश भारत की रैंकिंग है 135वीं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक बृजेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक बृजेंद्र कुमार सिंघल को माना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसको महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा सामाजिक कार्य के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने दिया मिर्जा को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। दिया मिर्जा, जो कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की नेशनल गुडविल एम्बेसडर हैं और इनको ही अभी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान दिया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है। तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने EFIR सेवा का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य में किया है। अब उत्तराखंड में शुरू हुआ है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र देहरादून में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शाहिद उल इस्लाम को डोपिंग मामले में दोषी पाए जाने के कारण 10 महीने के लिए निलंबित किया गया है। तो अभी बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं शाहिद उल इस्लाम, इनको डोपिंग मामले में दोषी पाए जाने के कारण ICC के द्वारा 10 महीने के लिए निलंबित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड के लेखक कौन हैं? तो अभी एक पुस्तक लॉन्च हुई है, टाइटल है इसका द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड और इसको लिखा है J.J. सिंह ने। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। J.J. सिंह ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं और रिटायर्ड आर्मी स्टाफ के चीफ भी रह चुके हैं और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है जिसका टाइटल है द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। ये मैकमोहन लाइन ये क्या है? ये भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है, जो भारत और चाइना को अलग करती है, इसी को बोलते हैं द मैकमोहन लाइन। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक किस शहर को दिया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी लेटेस्ट करंट अफेयर। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार की ऊंचाई कुल कितनी है? 238 फीट। कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं?
379 सीढ़ियां हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहां पर स्थित है? मैक्सिको में। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? 1945 में। पालघाट पर्वतीय केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। कौन सी दो नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का निवास है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अब कल के वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन था कल का, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? तो ये है धार्मिक न्याय, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आज के क्वेश्चन, जिसके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है आज का, सूफीवाद में निम्नलिखित में से किसके अभ्यास में संगीत और नृत्य सत्य होते थे? सिलसिला, खानकाश, समा या फिर उपरोक्त सभी? कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो पसंद आई हो, आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको जरूर मदद मिलेगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।